आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाभिकीय विखंडन की और फिर बात करते हैं नाभिकीय संलयन की और फिर पता लगाते हैं कि किसके लिए ताप अधिक चाहिए होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ते हैं। तो नाभिकीय विखंडन यह क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में दोस्तों जैसे आपको बताया कि कोई क्या होता है, भारी जो हमारा नाभिक होता है वो किसी मंदगामी न्यूट्रॉन से टकरा करके, ठीक है, ये क्या है, मंदगामी न्यूट्रॉन है और इस मंदगामी न्यूट्रॉन से टकरा करके यह भारी नाभिक क्या करता है दोस्तों, हल्के नाभिकों में विभक्त होने लगता है। और क्या होता है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन के किसी यूरेनियम 235 से टकराने के बाद दोस्तों 3 मंदगामी न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और 2 हल्के नाभिक, जैसे कि दोस्तों ये हमारा यूरेनियम कैसा है, 235 है, तो इससे दोस्तों क्रिप्टॉन और बेरियम 2 नाभिक क्या होते हैं दोस्तों, मुक्त होते हैं। तो क्रिप्टॉन जो होता है दोस्तों वह कहलाता है Kr3692 और जो हमारा दोस्तों जो बेरियम होता है वो होता है Ba56 और इसकी दोस्तों जो हम कह सकते हैं द्रव्यमान होता है वह 141 AMU। ठीक है, तो इन दोनों के मुक्त होने के बाद साथ साथ 3 क्या हो रहा है, मंदगामी न्यूट्रॉन भी मुक्त हो रहे हैं। तो फिर से क्या होगा, ये मंदगामी न्यूट्रॉन मुक्त होने के बाद जो दोस्तों अगले हमारे जो यूरेनियम परमाणु से टकराएंगे और फिर यूरेनियम से क्या होगा दोस्तों, बेरियम और क्रिप्टॉन हमारे 2 हल्के नाभिक मुक्त हो गए और इसके साथ ही साथ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर द्रव्यमान की क्षति होने के कारण ऊर्जा भी मुक्त होने लगती है। तो हम जानते हैं नाभिकीय विखंडन का जो समीकरण दिया जाता है वह किस प्रकार से दिया जाता है, U235 होता है हमारे पास में 92 का द्रव्यमान। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई मंदगामी न्यूट्रॉन की बौछार की जाए तो इससे होता है दोस्तों कितने, 3 हमारे पास में मंदगामी न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं और साथ ही 2 हल्के नाभिक जैसे कि दोस्तों क्रिप्टॉन 36 और बेरियम हमारे पास में 56 जो है दोस्तों वो क्या होता है, मुक्त होता है। ये 2 हल्के नाभिक है और इसके साथ में दोस्तों जो द्रव्यमान की क्षति प्राप्त होती है वो अत्यंत हम कह सकते हैं दोस्तों ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। यह था नाभिकीय विखंडन। और इसी प्रकार अगर हम नाभिकीय संलयन देखें तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन में 2 जो हमारे कह सकते हैं भारी नाभिक होते हैं, ठीक है दोस्तों, उसका निर्माण होता है हल्के नाभिकों के मिलने के कारण। जैसे कि दोस्तों एक हाइड्रोजन प्लस क्या होगा दोस्तों, एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन मिलकर के क्या करेंगे, एक हमारे भारी जो परमाणु है या भारी नाभिक है उसका निर्माण करते हैं जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखें तो आपके पास में अगेन 1H2 प्लस क्या हो जाएगा 1H1। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, आपको 2He3 प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है बार बार कि जो छोटे या हल्के जो हमारे नाभिक है उनसे मिलकर के एक बड़ा परमाणु नाभिक क्या हो रहा है, बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो विखंडन और हमारे नाभिकीय संलयन में सबसे मुख्य अंतर क्या होगा कि यहाँ पर दोस्तों कि किसी भी मंदगामी न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम के नाभिक से टकरा करके इसे विभक्त करने में हमें उच्च ताप और दाब की आवश्यकता होगी। ठीक है, परंतु यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो नाभिकीय संलयन की विधि है इसमें यहाँ पर 2 हल्के नाभिकों को जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 नाभिकों को अगर आपस में आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और इनसे क्या कर रहे हैं, एक भारी परमाणु का निर्माण कर रहे हैं जैसे कि हीलियम, तो इसके लिए आपको अत्यंत ऊर्जा या कह सकते हैं दोस्तों अत्यंत ताप और दाब की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो क्रियाएं होती है वे अत्यंत ताप और दाब पर होती है, जैसे कि दोस्तों आप सूर्य में देख सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह नाभिकीय संलयन की एक घटना है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन में अभी आपको बताया कि क्या हो रहा है, 2 हल्के परमाणु या 2 हल्के नाभिक जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं सूर्य था दोस्तों, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने के कारण दोस्तों वहां पे हीलियम का निर्माण होते रहता है और ऊर्जा का वहां पे क्या होता है दोस्तों, अखंड ऊर्जा का वहां पे उत्सर्जन होते रहता है। तो सूर्य में होने वाली क्रिया कहलाती नाभिकीय संलयन, जो कि अत्यंत उच्च ताप और दाब पर ही आवश्यक है दोस्तों, वहां पे हम कह सकते हैं नाभिकीय संलयन ही कहा जा सकता है। अतः
क्या होगा कि जो प्रश्न में हमसे पूछा था कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया होगी, तो वो होगी नाभिकीय संलयन। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।